Unacademy. Let's crack it. Here is the set. इसमें पहले एक दो क्वेश्चन थोड़े से इजी रखे हैं, बट गो थ्रू द डेटा, पूरा डेटा अच्छे से पढ़ो पहले एंड बताओ इसका आंसर क्या आएगा. लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका. अपर्णा सेम ही हो जाएगा. अपर्णा दास इज आस्किंग कि सर नंबर ऑफ पॉइंट से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं. भाई जितने विन से उसके हिसाब से इंटू 3 कर दिया, नंबर ऑफ पॉइंट जाएंगे. कोई ड्रॉ तो है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है. दोस्तों अब तक पिछले 1 घंटे 10 मिनट में हमने जो किया ना, वो काफी हद तक बेसिक था. 1 घंटे ऑलमोस्ट उसमें जो हमने किया वो बेसिक था. बट वो अगर हम स्किप करके सीधा क्वेश्चन पे चले जाते ना, ट्रस्ट मी आप आने वाले दिनों में एक ही चीज बोलते सर गेम्स एंड टूर्नामेंट होता ही नहीं है. बट चूंकि हमने 1 घंटा बेसिक पे स्पेंड किया है, तो अब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा. आपको भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सोच के हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमने वो 1 घंटा स्पेंड किया. अभी हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे आने वाले समय में. राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट? Rishi guy is asking, sir, IIM Mumbai is better or SIBM Pune or MBA Finance? Yeah, because of IIM brand and IIM Mumbai was earlier NITI, yeah, and the Mumbai location, I'll still prefer IIM Mumbai if you ask me this question. However, NITI used to be a college for known for operations and supply chain management, industrial management. तो थोड़ा सा वहां पे डाइसी बन जाता है. बट स्टिल इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन आई विल गो अहेड विद IIM. इन द डेज टू कम इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप IIMs. गाइस क्या आप लोगों ने पूरा डेटा सेट अच्छे से पढ़ा है? और जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में. हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया? कितने टीम्स है, कैसे टूर्नामेंट प्रोसीड करता है? 16 टीम है. इनिशियली आपने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. 8 ग्रुप टीम 1 में, 8 ग्रुप टीम 2 में. हर एक ग्रुप में इंडिविजुअली सिंगल राउंड रॉबिन हो रहा है कि हर एक टीम अपने ग्रुप की बाकी सारी टीम के बीच साथ में खेलेगी. तो जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो उसमें 8 टीम्स है. तो उसमें कितने मैचेस हो गए? कहने से 8C2 मैचेस हो गए, मतलब 28 मैचेस हो गए. सिमिलरली ग्रुप 2 में भी कितने मैचेस हो गए? 28 मैचेस हो गए. क्या ये समझ में आ रहा है? चलो, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. कीप सही बताया है. अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया, यहां पे ध्यान से देखो एवरीवन. पहले तो कुछ पॉइंट्स इसके बता देता हूं ताकि आने वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो. स्टॉप डूइंग योर वर्क एंड पे योर अटेंशन. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर. स्टॉप डूइंग योर वर्क. देखो टोटल 16 टीम है. दे हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट. The tournament is conducted in 2 stages. The first stage, the teams are divided. In the first stage, the teams are divided into 2 groups. Each group consisting of 8 teams, with each team playing every other team in its group exactly once. At the end of the first stage, the top 4 teams from each group advances to the second stage, while the rest are eliminated. The second stage comprises of several rounds. A round involves 1 match for each team. Okay. The winner of a match in a round advances to the next round while the loser is eliminated. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों?
कि सेकंड स्टेज जो है ना वो पूरा नॉकआउट है. फर्स्ट स्टेज इज राउंड रॉबिन, सेकंड स्टेज इज नॉकआउट. तो गाइज देखो, फर्स्ट स्टेज में आपके कितने मैचेस हुए, यानी से ग्रुप 1 में 28 एंड ग्रुप 2 में 28. एंड अब इसमें से आपकी 8 टीम टोटल स्टेज 2 में जाएगी. ठीक है, 8 टीम स्टेज 2 में जाएगी. तो वहां पे कितने मैचेस हो गए, यानी से 7 मैचेस हो गए फाइनली. और एक विनर निकलेगा, क्योंकि अगर 8 प्लेयर नॉकआउट टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो मैचेस कितने होते हैं, 7 होते हैं, n-1. तो यहाँ पे 8 टीम्स जा रही है सेकंड स्टेज में. तो एक और नॉकआउट स्टेज है वो आपके 7 मैचेस हो गए और फिर फाइनली एक विनर मिलेगा. तो टोटल मैचेस आपके कितने हो गए, 28 प्लस 28 56 प्लस दिस 7. तो टोटल आपके 63 मैचेस हो गए. क्या ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस कर दो इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ. एक और पॉइंट यहां पे लिखा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज टीम्स इन ईच ग्रुप आर रैंक्ड the basis of total points to determine the qualifiers advancing to the next stage, that is stage 2. Ties in terms of total wins are resolved by a series of complex tiebreaker rules. ठीक है, so that exactly 4 teams from each group advances to the next stage. अगर कहीं पे 2 टीम के पॉइंट सेम है तो उनके बीच में कोई टाई ब्रेकर रूल्स अप्लाई हो गए और उसके बेसिस पे कोई एक टीम आगे एडवांस करेगी. ये आपको बताया हुआ है. ठीक है, सो सबको ये क्लियर होना चाहिए कि ये 63 कहां से आया, क्या कैलकुलेशन बना, ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेज 1 राउंड रॉबिन है, स्टेज 2 नॉकआउट है. ठीक है, जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में. अभी तक सब लोगों ने नहीं लिखा है यार. यस नो कर दो चैट बॉक्स में फास्ट, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन, चलो. तो सेकंड क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट. क्या आएंगे सेकंड स्टेज में, कितने राउंड आएंगे दोस्तों, सेकंड स्टेज में कितने राउंड्स आएंगे. सिंपल सा सवाल है ये भी. जैसे देयर शुड बी 3 राउंड्स गाइस. कितने राउंड्स आएंगे भाई, सेकंड स्टेज में पूछा है 3 राउंड्स आएंगे. क्यों, 8 टीम्स आर गोइंग टू सेकंड स्टेज. तो राउंड 1 में क्या होगा, 4 वर्सेस 4 होगा. राउंड 2 में 2 वर्सेस 2 होगा. एंड राउंड 3 में 1 वर्सेस 1 होगा एंड देयर विल बी 1 विनर. क्या ये समझ में आया सबको? यार 4 क्यों कह रहे हो, 3 राउंड हो गए ना यार. 8 प्लेयर है तो कितने नॉकआउट राउंड्स होते हैं, 3 नॉकआउट राउंड होते हैं कि नहीं. देखो यार ये पॉइंट सिंपल था, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलो ऐसे ही आंसर बता दिया. ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. वरना 8 टीम आपकी सेकंड स्टेज में गई. फर्स्ट राउंड में 4 टीम वर्सेस 4 टीम, 4 मैचेस होगी टोटल. 4 टीम एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगी 4. फिर 2 टीम वर्सेस 2 टीम, 2 मैचेस होगी, 2 टीम एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगी 2 टीम, वो सेकंड राउंड हो गया. एंड फिर 2 टीम जो बची थी उनके बीच में फाइनल हो जाएगा, थर्ड राउंड. इस तरीके से टोटल 3 राउंड.
निरंजन इज सेइंग 2. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी टीम्स गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट वन मैच इन सेकंड स्टेज? ठीक है, हमें ये पता है कि सेकंड स्टेज में क्या हुआ है. तो ग्रुप 1 से आपकी कुछ टीम गई है, 4 टीम गई है ग्रुप 1 से, एंड ग्रुप 2 से 4 टीम गई है. देखो, ठीक है, लेट्स कॉल ग्रुप 1 से ए, बी, सी एंड डी, ये 4 टीम गई. एंड ग्रुप 2 से आपकी पी, क्यू, आर, एस, ये 4 टीम गई. ठीक है, स्टेज 2 में ये स्टेज 2 में गई है. ठीक है, अब स्टेज 2 में क्या होगा? राउंड 1 जो होगा, पहला राउंड, उसमें आप मान लो ए और पी का मैच हुआ, बी और क्यू का हुआ, सी और आर का हुआ, एंड डी और एस का हुआ. ठीक है, ये राउंड 1 हुआ. फिर राउंड 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से 4 टीम एलिमिनेट हो जाएगी, ये तो नॉकआउट है. तो सपोज ये 4 टीम आपकी एलिमिनेट हो गई, तो बचे कौन? अब ए और डी का मैच हुआ, और फिर बी और सी का हुआ. राउंड 3 इसका क्या होगा? ठीक है, ए और बी का मैच हुआ, और फाइनली सपोज मान लो ए इज द विनर. कुछ इस तरीके से आप मान के करो. ठीक है, अब इसमें गाइस अब तक कोई आंसर नहीं आ रहा है. पार्थ इज सेइंग 3, अग्निश इज सेइंग 4, तो सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है. तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दो एंड लिसन टू मी नाउ. ठीक है, अगर आंसर आया है तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि शायद आपने इसका सही से इंटरप्रिटेशन नहीं किया है. राइट, इतना डिफिकल्ट सवाल भी नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है. हाउ मेनी टीम्स गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट वन मैच इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट? ठीक है, सेकंड स्टेज में कम से कम एक मैच जीतने के बाद कितने टीम एलिमिनेट हुए? गाइस कैन आई से ये टीम ने, ये 4 टीम तो कोई भी मैच जीते बिना एलिमिनेट हो गए. ये 4 टीम तो कोई भी मैच जीते बिना एलिमिनेट हो गए. ये समझ में आ गए? और ये जो 4 टीम है, इन्होंने कम से कम एक मैच तो जीता और वो आगे गए. और इसमें से विनर कौन बन रहा है? सिर्फ ए विनर बन रहा है. तो कहना इसे टीम बी, सी एंड डी, टीम बी, सी एंड डी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट वन मैच. क्या ये अग्री करते हो? मैंने आपको दिखाया कि शेड्यूल क्या बना. ग्रुप 1 से आपके 4 टीम आए, ग्रुप 2 से 4 टीम आए, और स्टेज 2 में उनके बीच में मैचेस कुछ इस तरीके से हो रहे हैं. तो PQRS तो एक भी मैच जीते बिना, स्टेज 2 में कोई भी मैच नहीं जीता, सीधे बाहर हो गए. ABCD ने राउंड 1 में एक मैच जीता, फिर आगे गए, फाइनली सिर्फ ए विनर बचा, मतलब BCD ने कम से कम एक मैच जीतने के बाद वो एलिमिनेट हुए हैं. तो आंसर क्या आएगा? 3 टीम लाइक दैट which got eliminated after winning at least one match in stage 2. क्या ये समझ में आया? जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में. ये था कैट लेवल का सवाल. कैट लेवल का सवाल था. सिंपल से डेटा में से उन्होंने ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है कि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाए. यही चीज कैट में करते हैं. मैं आज आपको कैट 23 का भी सेट दिखाऊंगा, तो समझ में आएगा यार कितना सिंपल सा सेट पूछते हैं. तो सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है और फिर सटीक तरीके से उसका आंसर करना होता है क्वेश्चन का. ठीक है, अरे निहाल निहाल तुम ऐसे बेहाल क्यों हो भाई? व्हाई वुड आई इग्नोर समवन? ठीक है, तुम कैट के क्लास में अपने सीमेट का क्वेश्चन पूछोगे तो यार वो रेलेवेंट नहीं होगा. दूसरा, वो उसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया. ठीक है, अब हर 10 मिनट पे एक बच्चा आके वही सवाल रिपीट करेगा, यार फैकल्टी भी तो कहीं ना कहीं फिर इग्नोर करेगा ना यार. थोड़ा ग्रुप को भी पढ़ लिया करो. सारे मैं ग्रुप पे चीजें पोस्ट करता रहता हूँ. ठीक है, चलो अभी ज्यादा भावुक ना हो जाओ.
तो मैं भावुक हो जाऊं। ये बढ़ते हैं। गाइस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कैट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ कैट लेवल गुड क्वेश्चन। पिछला वाला भी अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यार एक बार जरा लाइक कर दो यार, जिसने भी अब तक नहीं किया है। इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन, तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर विथ एज मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स एज पॉसिबल जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट्स तक ये सेशन जा पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी यूजफुल होगा स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में। गणेश, इफ पॉसिबल कैन यू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट पार्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट दैट पार्ट, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में और तुम्हें 2-3 बार वो कमेंट्स में चैट में पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और 2-3 बच्चे आगे वही सवाल पूछने, मैं तो चालू सेशन में नहीं कर सकता उधर कॉपी पेस्ट। चलो यार, मैं चेयर लेके यहाँ पे टिक जाता हूँ, अब आराम से ये सवाल को ट्राई करो। हाँ, बताओ, आंसर आए तो मुझे बता दो, क्या आ रहा है आपका। हम्म what can be the maximum number of wins for a team in the first stage? Huh. In spite of which it can be eliminated at the end of the stage. सिर्फ आप ऑप्शन डी इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है? हाँ, 5, ऐसा कुछ है या कोई रीजन है? ओके, ठीक है गाइज। मतलब फर्स्ट स्टेज में एक पर्टिकुलर टीम मैक्सिमम कितने मैचेस जीत सकती है फिर भी एलिमिनेट हो सकती है। ये सारी चीजें आपने आईपीएल में होते हुए देखा होगा, ठीक है। उफ। चलो समझे इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्या आएगा आंसर आपका? जो भी आया हो टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में, बाकी स्टूडेंट्स और नहीं आए तो नाउ लिसन टू मी, आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमें यूज करना है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट इन अ वे, यू कैन से यू नो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो, ठीक है। या फिर इसको आप एटमोस्ट एटलीस्ट टाइप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं इसके लिए, अलग से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अलग स्क्रीन पे समझाता हूँ। पे अटेंशन एवरीवन, stop doing your work and just pay attention here.
क्योंकि ये काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। यू नो, सपोज जो हमारे टीम है वो हमें दिए हुए, मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ क्योंकि हमें कोई एक पर्टिकुलर टीम के बारे में पूछा है फर्स्ट स्टेज में, तो वो ग्रुप 1 का टीम हो सकता है, ग्रुप 2 का हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, ग्रुप 1 का हो सकता है, ग्रुप 2 का हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं ग्रुप 1 के 8 टीम लिख देता हूँ, ABCDEGH। अच्छा, ग्रुप 1 में टोटल कितने मैचेस होने वाले थे दोस्तों? ग्रुप 1 में स्टेज 1 में कितने मैचेस होने वाले थे टोटल? 28, क्योंकि 8 टीम्स है, राउंड रॉबिन है, 8C2, 28 मैचेस होने वाले थे। मतलब कैन वी से देयर मस्ट बी 28 विंस। ठीक है, 28 मैचेस मतलब टोटल आपके 28 विंस हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैक्सिमम कितने विंस के साथ में एक टीम स्टेज 1 में ही एलिमिनेट हो सकती है। तो दोस्तों यहां पे आप क्या करोगे पता है? सुनो ध्यान से, आप अज्यूम करो या एक ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है, कि टीम एच जो है ना उसने कोई भी मैच नहीं जीता। टीम एच ने कोई भी मैच नहीं जीता, ध्यान से सुनना मुझे। टीम जी ने कम से कम एक मैच तो जीता ही होगा। क्यों कम से कम एक मैच जीता? क्योंकि यार एच सबके सामने हारी है तो जी के सामने भी तो हारी होगी, मतलब जी कम से कम एच के सामने तो एक मैच जीती होगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जी ने यहाँ पे एक मैच जीता, एफ ने कम से कम 2 मैच जीते होंगे, तो आप ऐसा मान लो एफ ने एग्जैक्टली 2 मैचेस जीते। तो ये टोटल आपके कितने विंस हो गए? 3 विंस हो गए। अब आपके कितने विंस बचे? और 25 विंस बचे, 25 विंस बचे हैं, राइट? ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो टॉप 5 टीम्स है सबके 5-5 विंस है, सबके 5-5 विंस है, बट ये 4 टीम बिकॉज ऑफ देयर रन रेट और दोस टाई ब्रेकर थिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसकी वजह से ये 4 टीम नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी और ये टीम एलिमिनेट हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो गाइस 5 विन के साथ में भी एक टीम एलिमिनेट हो सकती है, मैक्सिमम 5 विन के साथ में एक टीम एलिमिनेट हो सकती है। अगर किसी के 6 विन है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, वो स्टेज 2 में जाएगी ही जाएगी। क्या ये समझ में आया? ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, इसको कहते हैं एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, जहां पे बेस्ट पॉसिबल मतलब टीम के लिए तो वर्स्ट सिनारियो हो गया, बट हम एक ऐसा सिनारियो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम विन के साथ में भी एक टीम निकल रही है बाहर। क्या ये समझ में आया? या फिर आप कह लो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो हो गया कि 5 विन के साथ में भी एक टीम बाहर निकल गई। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो यार, अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो, क्योंकि ऐसा एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं और आपको ऐसे ही सोचना होगा उसमें। Unacademy. Let's crack it.